डी ट्रिपल एस पी 2025 रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रेन रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन पर आज हम बात करेंगे। और मैं बता दूं, जितना भी स्टूडेंट का मैंने रिव्यू लिया है जून जुलाई और अगस्त में जितने भी पेपर आ रहे हैं उसी से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डिजिटल अलग अलग हैं, कंसेप्ट सेम है। तो इस सीरीज का उद्देश्य केवल ये है कि आपके मार्क्स को बूस्ट किया जाए, आपके मार्क्स को बढ़ाया जाए। चलिए, तो आज हम ट्रेड में कौन सा वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं पहले मैं ये समझाता हूं और इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब यहां पर दो ट्रेन की बात होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी, जब चलने का समय कैसा हो, समान हो दोनों ट्रेन का, या फिर चलने का समय दोनों ट्रेन का कैसा हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन से ही मैं बातें समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो कंसेप्ट भी समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों चीजों की हम बात करेंगे आज। चल, तो ये क्वेश्चन है पीजीटी फिजिक्स में पूछा हुआ 30 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 9 AM एंड रीच बाई एट 1 PM ऑन द सेम डे। बी आल्सो स्टार्ट फ्रॉम बाई एट 9 AM एंड रीच एक्स एट 3 PM ऑन द सेम डे फॉलोइंग द सेम रूट एज ए। एट व्हाट टाइम डू द दे मीट। ठीक है, यहां पर दे होना चाहिए, दे मीट। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो, सीधी सी बात है, एक जो ट्रेन है पहली वो 9 बजे चली है, दूसरी ट्रेन भी 9 बजे चली है। यहां पर चलने का समय कैसा समान है। पहली वाली जो ट्रेन है 9 बजे चल रही है, 1 बजे पहुंच रही है। ठीक है, तो 9 से लेकर 1 बजे तक अगर चली तो कितने घंटे चली भाई, 4 घंटे चली। पहली वाली जो ट्रेन है 4 घंटे तक चली। ठीक है, दूसरी जो ट्रेन है वो भी 9 बजे निकल रही है सुबह और 3 बजे पहुंच रही है, यानी इसने समय लिया भाई 6 घंटे। तो दोनों का चलने का समय कैसा था, समान था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ जाने को ही हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। चलिए, तो देखो डिस्टेंस ना समान तय कर रही होंगी। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कैसी है, समान है भाई। दो स्टेशनों के बीच में जो दूरी है वो कैसी रहती है, समान रहती है। तो जब डिस्टेंस समान हो तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो 6:4 में क्या होगा भाई, स्पीड होगा। 6:4 में क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, टाइम का उल्टा कर लिए, स्पीड का रेशियो बन गया। स्पीड और टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर लोगे डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस अलग से मानने की जरूरत नहीं है, जो टाइम दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस को मानो। ठीक है, तो डिस्टेंस हम यहां से बना लेते हैं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो डिस्टेंस जो टोटल है वो मान लेते 24, यानी दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस थी वो 24 यूनिट थी। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इनकी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड तो पढ़ते हो ना, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो दोनों की स्पीड जोड़कर यानी 10 से डिवाइड दे दो। तो इसका मतलब कितना भाई, 2 से काटोगे 12 और 2 से काटोगे ना 5। 5 में 2 से डिवाइड दोगे तो 2 सही 2/5। और इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब है आपका 2 आवर। तो कंप्लीट है। 2/5 को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2/5 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे, 5 से 60 को काटोगे 12, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना मिनट बना भाई, 24 मिनट। कितना बना, 24 मिनट। आप मुझे बताओ चलने का समय कितना था भाई, 9 बजे का था। दोनों का चलने का समय 9 बजे का था और 2 घंटा 24 मिनट के बाद मिल रही हैं। तो इसका मतलब यह कि 11:24 पर ये मिल जाएंगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है। आप बाई कंसेप्ट भी इस क्वेश्चन को बना के आ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको बाई कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा तो देखो, हमारा तो उद्देश्य ये है कि आपके कैसे भी करके नंबर आए। ठीक है, तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं। तो ट्रिक क्या भाई, अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर इस तरीके से नहीं समझ पाए तो कुछ मत करना। जब दो ट्रेन का चलने का टाइम कैसा हो, समान हो। ठीक है, क्वेश्चन ये कह दे कि एक ट्रेन इतने बजे निकली, इतने बजे पहुंची, दूसरी ट्रेन इतने बजे निकली, इतने बजे पहुंची, दोनों का चलने का समय कैसा हो, समान हो। एक बात ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में केवल टाइम ही पूछा जाएगा, क्योंकि टाइम ही निकाल सकते हो ना। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि केवल हमें टाइम दे रखा है। तो टाइम से हम टाइम का ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक मैं बता देता हूं, T1 इंटू T2 और डिवाइड में T1 प्लस T2 कर देना। ये तो कर ही दोगे। चलो, तो T1 प्लस T2 यानी पहला कितना भाई, 4 और कितना, सॉरी 4 इंटू 6 करोगे भाई, T1 कितना है 4 है, T2 कितना है 6, तो 24 हो जाएगा भाई। 4 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे और 6 और 4 को 10 से डिवाइड, तो काटोगे भाई 12 और ये कितनी बार कटेगा, 5 5
5 से 12 मिनट बैठ दोगे तो ये 2 घंटा 24 मिनट वही आ जाएगा। और 9 बजे में अगर इसको जोड़ दोगे तो 9 के बाद 2 घंटे बाद 11 बजते हैं, 24 मिनट और एक्स्ट्रा, तो 11 बजकर 24 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जिसमें आप फंस सकते हो, जब चलने का समय कैसा हो, अलग अलग हो। ये तो चलने का समय कैसा था, समान था, पर चलने का समय भी कैसा हो सकता है, अलग अलग। मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन डीएसएससी में आया हुआ है। ठीक है, वो मैं लिख नहीं पाया हूं, DSSB 2025 में पूछा हुआ है, किस पेपर में है अभी ये न, मतलब मैं लिख नहीं पाया जल्दी में। ठीक है, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम एट 7:15 AM एंड रीच स्टेशन एन एट 3:30 PM ऑन द सेम डे। ट्रेन बी लीव्स स्टेशन एट 9:15 AM एंड रीच स्टेशन एम एट 4:15 PM ऑन द सेम डे। इफ टू ट्रेन ट्रेवल ऑन पैरेलल ट्रैक देन एट व्हाट टाइम विल ट्रेन ए एंड ट्रेन बी मीट। फिर से इनके मिलने की बात हो रही है, जैसे आप उनसे मिल चुके हैं, यहां पर भी 2 ट्रेनों के मिलने की बात हो रही है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां पर चलने का समय कैसा है, अलग अलग है, यहां पर चलने का समय समान नहीं है। पर हम ये देखेंगे पहली ट्रेन कितने समय पहुंच रही है। 7:15 पर निकली, 3:15 पर पहुंची, तो 7:15 से 3:15 तक कितना समय लग गया, तो 5 और 3 8 घंटे लग रहे हैं भाई। ये तो पता लग गया ना, 8 घंटे में पहुंच रही होगी भाई। अगर पूरी डिस्टेंस कवर करती तो 8 घंटे में कवर करती। और दूसरी जो ट्रेन है जो बी चल रही है, उसने जो स्टेशन छोड़ा है बी, मतलब स्टेशन एन से जो निकली है ट्रेन बी, वो 9:15 पर चल रही है और 4:15 पर पहुंची है। तो इसने कितने घंटे लिए भाई, 7। इसने कितने घंटे लिए हैं, 7। तो फिर से वही कहानी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहां पर सेम है, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो, यानी 7:8 में क्या लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा। क्लियर है ये बात। चलिए, तो आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अलग से मत बनाना डिस्टेंस। कुछ लोग इसमें डिस्टेंस अलग से x मानते हैं, d मानते हैं, या अलग से डिस्टेंस बनाने का प्रयास करते हैं। जो डाटा दे रहा है अगर उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा और आसानी से कैलकुलेट भी कर ले जाओगे। जितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 56 मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली भाई, 56। स्पीड इनटू टाइम इधर से कर लो या इधर से कर लो। मान लो दोनों ट्रेन की, मतलब दोनों स्टेशन एम और एन के बीच में ना टोटल डिस्टेंस 56 थी। जब भी टाइम चलने का कैसा हो, अलग अलग हो, टाइम को ना सेम करना है। सेम टाइम पर जो चलती है उसका कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं आपको, पर जिसमें टाइम समान नहीं है चलने का तो उसमें टाइम को समान करना। आप मुझे बताओ पहले ट्रेन कौन सी निकली, 7:15 वाली या 9:15 वाली। तो सीधी सी बात है, 7:15 वाली ट्रेन पहले निकली, यानी जो पहली ट्रेन है वो पहले निकली है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि दूसरी ट्रेन पहले निकले, वो आपको सावधानी बरतनी, मतलब देखना है वो कौन सी ट्रेन की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में पहले 7:15 पे निकली होगी, तो 7:15 पे जो निकली वो 9:15 तक चलती रही होगी। टाइम सेम करना है हमें, ये देखना पहली वाली जो ट्रेन है 7:15 से 9:15, यानी कितने घंटे तक चलती रही, 2 घंटे तक। 2 घंटे तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, तो 7 की स्पीड से 2 घंटे में कितना डिस्टेंस, भाई पहली वाली की जो स्पीड है वो 7 आ रही ना, टाइम ऊपर है नीचे स्पीड है, तो 2 घंटे तक 7 की स्पीड से चलती रही होगी, तो कितना घंटे कवर किया होगा, 14। यानी भाई ये जो कवर वाली डिस्टेंस है इसको घटा दो। अब जो डिस्टेंस बच गई है इसको ये मिलकर तय कर रही होंगी, और मिलकर इनको कितना टाइम लग रहा है भाई, 7 और 8 को जोड़ लो 15। ठीक है, 7 और 8 कितना भाई, मिलकर तय कर रही हूं ना बची हुई डिस्टेंस को। चलो 14 घटा देते हैं, तो कितना 2 42 बचा, कितना बचा 42, और ये कितना हो गया भाई 15। ठीक है, चलो तो कटेगा भाई 3 से कितनी बार कटेगा, 5, 3 से कितनी बार कटेगा, 14 बार। 14 3 42 होता है और 5 3 15 होता है ना। चलो तो 5 से डिवाइड दो भाई 14 में, तो 2 घंटे तो पूरे लगेंगे, 2 आवर तो पूरा आएगा, मतलब या ऐसे लिख लो 2 होल 4/5 आवर हो गया ये, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 2 घंटे तो कंप्लीट है ना। 4/5 को ना मिनट में कन्वर्ट करो, 1 आवर में कितने मिनट होती हैं, 60। 5 से 60 को आटो 12, 12 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 48 मिनट। कितना, 48 मिनट। तो 2 घंटा 48 मिनट के बाद मिलेंगी, पर हमसे ये नहीं पूछा कि कितने घंटे के बाद मिलेंगी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितने समय पर मिलेंगी, मतलब कितने बजे मिलेंगी। तो आप मुझे बताओ, दोनों का चलने का समय समान कर लिया था ना, दोनों ट्रेन 9:15 पर चल रही थी ना अब तो आप मुझे बताओ 9:15 में अगर 2 घंटा 48 मिनट जोड़ दोगे, तो आप मुझे बताओ 5 और 8 को जोड़ूंगा तो पीछे 3 आना चाहिए। ठीक है, वैसे 2 ऑप्शन में आ रहा है तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, तो कंप्लीट जोड़ ही लेते हैं। वैसे 9 में अगर देखो सीधी सी बात है,
पहले आप ऐसा करो, 15 और 48 को जोड़ लो। 15 और 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा आपका 63 भाई। 15 और 48 मतलब 15 मिनट यहां पर है, 48 मिनट ये रहे, तो 63 मिनट हो जाएगा। तो जो 60 से ऊपर जो मिनट चला जाता है उसको ना 1 घंटे में कन्वर्ट करो, यानी 3 मिनट तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, पर 1 घंटा जो वो आवर के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो 9 में अगर 2 घंटे और जोड़ दोगे 11 बज जाएगा, और 1 घंटा जो 60 मिनट वाला लिया था वो तो कितना बज जाएगा भाई, 12, ठीक है। तो 12:03 हो जाएंगे दोपहर के, इतने बजे मिलेंगी। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, इसके लिए भी मैं ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आए तो कुछ नहीं करना है, देखो T1 इंटू T2 मतलब T1 इंटू T2, और जो डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस है, कवर्ड वाली डिस्टेंस को ना घटा देना भाई। कवर्ड जितना डिस्टेंस मतलब जो ट्रेन पहले चल रही हो और दूसरी ट्रेन मतलब पहली ट्रेन, जो भी ट्रेन पहले चल रही हो, बाद वाली ट्रेन के बीच में जो मतलब टाइम का जो डिफरेंस है वो लेकर और उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कवर्ड वाली घटा देना और डिवाइड दे देना किससे, T1 प्लस T से, T2 से, ठीक है। तो आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा, आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा। तो उम्मीद है मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी है। वैसे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट से जल्दी कर लोगे, ट्रिक वगैरह याद नहीं रहती, कितनी ट्रिक याद करोगे, कब तक फॉर्मूले याद करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया, और आज के बाद इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था, टेलीग्राम पर भी भेज रहे थे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। रिपीटेड सीरीज की भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चलती रहेगी, और बाद बाकी मैं रात को 9 बजे लाइव आता हूं। तो या तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है तो रात का ना 9 बजे का ना पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, जितने भी जून जुलाई अगस्त में सॉल्व मतलब पेपर आए हैं हमारे पास, तो ना वो लगा लिया करो अलार्म, ठीक है। चलिए तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, जय भारत।